सचिन पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। सचिन पायलट की मांगों पर सीएम को जल्द फैसला करना चाहिए। तीनों मांगों पर फैसला करना है तो करें, नहीं तो मना करें। अधरझूल में मामला नहीं रखना चाहिए। सोलंकी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सोलंकी ने कहा, जो भी निस्तारण करना है वह समय पर करना चाहिए, इससे कार्यकर्ताओं में जोश आए। मांगे पूरी नहीं होने पर कहा कि हम सब लोग सचिन पायलट के साथ हैं। सचिन पायलट का आंदोलन युवाओं से जुड़ा हुआ है। पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी मांग युवाओं से प्रेरित है। युवाओं में जो एक आक्रोश था, उस आक्रोश में पायलट शामिल हैं। हम आलाकमान को पायलट की बात पर समय पर फैसला करना चाहिए। सोलंकी ने कहा, जो कुछ करना है वह समय पर करना चाहिए, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश बने। सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा का संचार करना है तो फैसला लेना हो तुरंत लें। फैसला तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। जो भी आलाकमान फैसला लेगा हम सब सहमत होंगे। सोलंकी ने कहा, हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश खरोश होना चाहिए वह तब तक नहीं आएगा जब तक कोई निस्तारण नहीं हो जाता। जब तक पटाक्षेप नहीं हो जाता तब तक यह नहीं होगा। जो कुछ होना है वह जल्दी होना चाहिए। जो कुछ करना है वह जल्दी करना चाहिए। जो भी फैसला लेना वह लेना चाहिए। हम सब आलाकमान के साथ हैं। जो फैसला लेंगे वह माना जाएगा। सचिन पायलट बीजेपी राज के करप्शन पर कार्रवाई और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर किसी तरह का समझौता नहीं करने का बयान दे चुके हैं। दिल्ली में हुई सुलह बैठक के बाद कांग्रेस ने समझौते का दावा किया था, लेकिन पायलट 3 मांगों और अल्टीमेटम पर अड़े हैं। पायलट का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। पायलट ने 2 दिन पहले कहा था कि सरकार के फैसले का इंतजार है। पायलट साहब ये कह चुके हैं कि भाई पायलट साहब का मुद्दा नहीं है, ये युवाओं की मांग है। युवाओं में जो आक्रोश था उसको लेकर पायलट साहब ने जो मांगे रखी थी, वो मांगे जो युवाओं को जायज लगती है वो मांगे हमको भी जायज लगती हैं। जिन मांगों का निस्तारण की बात है उनका निस्तारण होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी उन मांगों पर ध्यान दें कि जिससे जो तस्वीर निकल के आई थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की, वो यथार्थ में लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में वापस जाए, कि वापस में सब कार्यकर्ता एकजुटता होकर लगें। लेकिन जिन मांगों का माननीय पायलट साहब ने जो मांग उठाई थी युवाओं के लिए, विशेषकर वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार के लिए जो उन्होंने मांग उठाई थी, उन पे कोई त्वरित कार्रवाई करें। जो भी करना है उनको कार्रवाई करने, क्या तो कार्रवाई करना है तो कार्रवाई करें, नहीं करना है तो मना करें, जिससे कि जो कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में है कि जो फोटो माननीय वेणुगोपाल जी के सामने जो प्रस्तुत की गई थी, क्या फोटो बिल्कुल सही है या अभी तक भी कोई गड़बड़ चल रहा है। लगातार वार्ताएं हो रही लेकिन कोई डिसीजन नहीं निकल पा रहा, कोई डिसीजन निकल नहीं पा रहा है। पूरे हो गए कि आंदोलन तेज होगा, आंदोलन होगा या नहीं होगा? देखिए, आंदोलन तेज होगा या नहीं होगा इसका तो मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि हम सब लोग पायलट साहब के साथ हैं। पायलट साहब जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे को देंगे, जो भी उनका इशारा होगा, हम सब लोग उनके साथ में रहेंगे। लेकिन जो बात ये कही आलाकमान के साथ में, आज भी हमारी निष्ठा आलाकमान के साथ है। हम सब लोग कांग्रेस के साथ में हैं। कांग्रेस के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो बात है कि जो हमारी जो डिमांड थी, जो युवा बेरोजगारों के लिए डिमांड थी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी डिमांड थी, उसके ऊपर कोई सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे संदेश जाए कि जो हम विजन लेके निकले थे राजस्थान की धारा के ऊपर, उसका कोई न कोई निस्तारण निकल रहा है, जिससे युवा साथियों को हम जोड़ सकें। जो भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर हम लोग जो निकले थे, उस भ्रष्टाचार में लगना चाहिए लोगों को कि जो भ्रष्टाचार की जो डिमांड थी वो पूरी हो रही है। अन्यथा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं। अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम राजस्थान की जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई हम जो लड़ रहे थे, वो लड़ाई जब तक पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम लोग लड़े और लड़ते रहेंगे। क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में आप लोग फिलहाल? देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं है, हम सब लोग कांग्रेस के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो जोश और खरोश होना चाहिए, वो जब तक नहीं आएगा पूरा, कि जब तक कोई निस्तारण नहीं हो जाएगा, जब तक किसी चीज का पटाक्ष नहीं हो जाएगा कि क्या स्थिति हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा राजस्थान की राजनीति के अंदर, ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। जो कुछ होना है वो जल्दी होना चाहिए, और आलाकमान को जो कुछ करना है, जो भी फैसला लेना है वो लेना चाहिए। हम सब आलाकमान के साथ है, जो फैसला लेंगे हम उसके साथ में। लेकिन वैसे अशोक, इधर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के टोंक में दिए गए हालिया बयान के बाद उनकी ओर से किया गया एक ट्वीट सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पायलट के ट्वीट के बाद हर किसी की नजर अब राजेश पायलट की पुण्यतिथि 11 जून पर है। 11 जून तक अगर पायलट को लेकर कांग्रेस कोई ठोस कदम नहीं उठाती है
तो वो क्या रास्ता अपनाएंगे, इस पर चर्चा तेज हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने अपने ट्वीट में लिखा कि मन में आस है, दिल में एक विश्वास है, बनाएंगे एक सशक्त राजस्थान, जन जन का जब साथ है। उनके इस ट्वीट के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि उनकी ओर से गहलोत सरकार को दिए गए अल्टीमेटम का समय निकल जाने के बाद अब पायलट का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है।